मैं आपके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के हमारे सभी नागरिकों को और देवी भक्तों को विनती करता हूं कि 22 तारीख से लेके 31 तारीख तक ये चैत्र नवरात्रोत्सव का आयोजन किया। दूसरा साल है। प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से ये कार्यक्रम करने का बहुत दिन से मेरा दिल में मेरी तमन्ना थी, क्योंकि सभी लोग ये बोलते थे कि थाना में इतने बड़े बड़े चैत्र नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है, मगर मीरा भाईंदर शहर में क्यों नहीं। तो मैंने पिछले सालों से चालू किया और अब दिल से मैं बोलता हूँ कि मैंने चैत्र नवरात्र का स्थापना की, 9 दिन देवी की पूजा की। बहुत ही अच्छा आशीर्वाद 9 दिन में देवी ने मुझे दिया। और पिछले 1 साल में अगर मैं खुद के ऊपर से देख रहा हूँ तो बहुत सारे संकट थे मेरे ऊपर, वो संकट दूर हो गए। बहुत सारे अच्छे काम मीरा भाईंदर शहर के लिए 1 साल में कर पाया। बहुत ही अच्छे अच्छे निर्णय मेरे हाथों से हो गए। परिवार में बहुत ही अच्छा सुकून सबको मिला। व्यावसायिक दृष्टि से भी आगे बढ़ा। तो मैं ये दिल से मानता हूँ। मैं मेरे परिवार को भी बोला कि देखो, मैंने चैत्र नवरात्रों का स्थापना किया मीरा भाईंदर में, और 1 साल से अगर देखेंगे तो मेरी मैं दिल में भी नहीं सोचता था इतनी तरक्की मेरी होगी। राजकीय प्रगति तो होती रहती है, मगर सामाजिक जीवन में काम करने का जो सुनहरा मौका मिलता है वो 1 साल में मुझे मिला। व्यावसायिक भरभराट भी बहुत सालों से हो गई है। तो मैं यही कहता हूँ कि देवी की श्रद्धा और देवी के आशीर्वाद का ये सब परिणाम है। और मैं तो नवरात्रोत्सव 96 से करते आ रहा हूँ, मगर चैत्र नवरात्रि का मेरा ये दूसरा साल है। और 1 साल भी अगर इतना देवी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, तो मैं यही देवी से कहना चाहता हूँ कि वो आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से बहुत आपने मुझे दिया है। बाकी के लोगों को भी और दे दो, क्योंकि मुझे जो है वो तो मैं आगे लेके ही जाऊंगा। इतने साल की तपस्या और मेहनत की वजह से लोक प्रतिनिधि के तौर पर मैं चुन के आया हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। तो अभी लोगों को भी उतना ही आशीर्वाद आप दीजिए, मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे दीजिए। मेरे ऊपर और आपके ऊपर प्यार करने वाले लोगों को उतना आशीर्वाद दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मैं तो दिल से, मैं तो बहुत बड़ा श्रद्धालु नहीं हूँ, मगर जो मेरे ऊपर बीती है वो मैं देख रहा हूँ। तो वैसे आशीर्वाद जैसा मुझे दिया, वैसे पूरी मीरा भाईंदर शहर की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे परिवार को आप दो, ये मैं भावना आपके माध्यम से प्रकट करता हूँ। बहुत सारे उत्सव और बहुत सारे कार्यक्रम मैं करता हूँ। और चैत्र नवरात्रों के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में एक चैतन्य आ गया। लाखों लोग यहाँ पे 9 दिन में प्रसाद लेने को और अम्बे माता की चरण में लीन होने के लिए आते हैं। सभी जातियों और धर्मों के कार्यक्रम भी यहाँ पे हम 9 दिन रखते हैं। इस साल बहुत अच्छा दिखावा का निर्माण भी हमने किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी अम्बे माता की सेवा मनोभाव और दिल से करता रहेगा, भविष्य में उसका जीवन जो है वो उज्जवल होते रहेगा। ये तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे जो भी काम मैंने इस 1 साल में राज्य शासन के निधि के माध्यम से करने जा रहा हूँ वो पूरे हो, यही आशीर्वाद मैं देवी के पास मांगता हूँ। और मीरा भाईंदर शहर का और ठाणे शहर का बहुत ही अच्छा हो, अच्छी डेवलपमेंट हो, यही कामना मैं करता हूँ। सर, विधानसभा का अर्थसंकल्पीय सत्र चल रहा है। इस अर्थसंकल्पीय सत्र में मीरा भाईंदर शहर के लिए क्या है? देखिए, मीरा भाईंदर शहर के लिए क्या नहीं है ये अभी पूछने की बात आ गई है, क्योंकि सूर्या डैम का प्रकल्प है। उसका पानी हमको 218 MLD अगले साल से मिलने जा रहा है। 2 साल में हमारी मेट्रो पूरी हो रही है। कार शेड का जो मुद्दा था वो निकल गया है। उत्तम के कार शेड का अभी टेंडर अगले महीने में आ जाएगा। तो जो गांव वालों की भूमिका थी कि गांव वालों में कार शेड नहीं चाहिए, वो आगे गवर्नमेंट लेके गई है। मीरा भाईंदर शहर के 1550 से ज्यादा करोड़ रुपए के सीमेंट कॉन्क्रीटीकरण के रास्ते हो रहे हैं। लता मंगेशकर गुरुकुल हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक बहुत अच्छा संकुल बन रहा है। स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के नाम का एक बहुत ही अच्छा कला दालन निर्माण हो रहा है। तरन तला हो रहा है। जो सुविधा है मीरा भाईंदर शहर के लिए चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा सुविधा है। और निधि राज्य शासन के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के राज में मिला है। लोक प्रतिनिधि के तौर पे 13 साल में जो मैं इस शहर की प्रगति नहीं कर पाया, उस प्रगति के ये 2 साल में मैं आगे मीरा भाईंदर शहर को लेके जा रहा हूँ। इसका मुझे अभिमान है। सर, एक सवाल बनता है कि आप कितने सालों से ठाना हो चाहे मीरा भाईंदर हो, इन सभी जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते आए हैं जिसमें रोजाना के लाखों लोग आते हैं। और
एक सिंगल मामूली सी कोई भी घटना नहीं घटती जिसमें लोगों को आर्थिक नुकसान हो। ये नियोजन आप किस तरीके से नहीं कर देखिए, पाते हैं? ये तो भगवान का आशीर्वाद है कि ऊपर वाले की दया से हम पिछले पिछले कई सालों से, मैं करीबन 30 साल हो गए, दही हांडी लाखों लोग आते हैं, हमारे उपवन का जो आर्ट फेस्टिवल होता है उसमें लाखों लोग आते हैं, मीरा भाईंदर का जो आर्ट फेस्टिवल है उसमें लाखों लोग आते हैं, चैत्र नवरात्रि का और नवरात्रि का आयोजन थाना में करते हैं उसमें भी लोग आते हैं। नियोजन के तौर पे जो मैं यही जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के बल पे हम ये सब आयोजन करते हैं, ना ही कि पुलिस के दल के। पुलिस तो दल उनका जिम्मेदारी है तो वो उनकी जिम्मेदारी निभाते हैं, मगर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हमारे ऊपर भरोसा रख के जो भी लोग आएंगे उनका सुविधा उनको उपलब्ध हो, उनको हर तरह की सुविधा ली जाए। ठीक है, कुछ जगह पे गलतियां होती रहती है, चोर उचक के लोग अगर घूमते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और पहली बार अगर कोई आयोजन कर रहा है तो उसके हाथ से अगर कुछ गलतियां हुई रहेगी, मगर भविष्य पे वो गलतियां सुधारेंगे और ऐसा जो हुआ है वो नहीं होने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। मगर निश्चित रूप से लोग अगर हमारे ऊपर भरोसा रख के अगर आते हैं कार्यक्रम में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है लोगों का रक्षण करना, उनको सुविधाएं देना।